इस वीडियो का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियां। ये चैप्टर नंबर 1 का हिस्सा है क्लास 11th के। चलिए फिर शुरू करते हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां इंग्लिश में उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज और हिंदी में इनका नाम होता है भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती है? सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती है। वो सभी राशियां जो हम फिजिक्स के लॉज को समझने के लिए यूज करते हैं, या फिर वो राशियां जिनके हम फिजिक्स के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मान या परिमाण ज्ञात करते हैं, वो सब राशियां हमारी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, समय, दूरी, बल, विस्थापन, ऐसे पावर भी होती है। पावर मतलब शक्ति, सामर्थ्य, ये सब जो राशियां हैं हमारी, ये सब भौतिक राशियों के अंदर ही आती हैं। तो जितनी भी चीजों को, जितनी भी राशियों की हमें जरूरत है फिजिक्स के यानी भौतिक के लॉज को बताने के लिए, भौतिक के नियम को समझाने के लिए, उनको समझने के लिए, वो सब राशियां हमारी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। एक और भी डेफिनेशन हो सकती है हमारी भौतिक राशियों की कि वो सभी राशियां जिनकी जो वैल्यू है, जिनका जो परिमाण है, वो हमें बुक के अंदर या तो दिया हुआ होता है हमारी भौतिक विज्ञान की बुक में, या फिर जिनका परिमाण हमसे पूछा जाता है, वो सब राशियां हमारी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारी जो भौतिक राशियां हैं उसका वर्गीकरण किया गया है कुछ। तो अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से किया गया है। तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भौतिक राशियां हैं, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो है मूल राशि, और दूसरी है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, और नंबर 3 और लास्ट है पूरक राशि। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, और हमारी पूरक राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें किसी और से मिलकर या मिला करके नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब है मूल राशियां कैसी होती हैं? ये हमारी स्वतंत्र होती है। ठीक है, तो ये मूल राशियों की हमारी पहली क्वालिटी है कि मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं, इनको हम किन्हीं और से मिलकर के नहीं बना सकते हैं। दूसरा क्या है इनके बारे में बात? ये नंबर में होती है 7। कोई हमसे पूछता है कि मूल राशियां कितनी होती है, तो मूल राशियां होती है 7। कौन कौन सी होती है उनके नाम देखते हैं। नंबर 1 होती है लंबाई, नंबर 2 होती है द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 वैद्युत धारा, नंबर 5 ताप, ऊष्मा गति की ताप, ऊष्मा गति की ताप, नंबर 6 जो है वो होती है ज्योति तीव्रता, और नंबर 7 अभी लिखता हूं यहां पर, नंबर 7 जो होती है वो होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ये हमारी 7 मूल राशियां होती हैं, जिनमें सबसे पहली है लंबाई, दूसरी है द्रव्यमान, तीसरी है समय, चौथी है वैद्युत धारा, फिर है ऊष्मागतिक ताप, फिर है ज्योति तीव्रता, फिर है पदार्थ की मात्रा। तो ये सातों के सातों नाम जो है वो हमें याद रखने हैं। इसके बाद सेकंड टॉपिक आता है हमारा, दूसरा जो है ये है व्युत्पन्न राशियां, या व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो व्युत्पन्न राशि वे राशि होती हैं जो बनी होती है हमारी मूल राशियों से। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियां बनती है किससे? मूल राशियों से।
तो चूंकि ये मूल राशियों से मिलकर के बन रही है, इसका मतलब है स्वतंत्र नहीं होती है, ये निर्भर करती है किन पर? मूल राशियों पर। तो व्युत्पन्न राशियों के बारे में इंपॉर्टेंट बात हमारी ये कि ये निर्भर करती है, निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? मूल राशियों पर। कोई हमसे पूछे कि नंबर्स में कितनी होती हैं, तो इनको हम नहीं बता सकते नंबर्स में कितनी होती हैं, ये बहुत सारी होती हैं। फिर भी अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूं कि एग्जांपल्स क्या है हमारी व्युत्पन्न राशियों के, तो व्युत्पन्न राशियां होती है हमारी जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, चाल या फिर वेग, त्वरण, बल आदि। ये सब जो राशियां हैं हमारी, ये किस चीज की उदाहरण है? ये उदाहरण है हमारे व्युत्पन्न राशियों के। इसके बाद आती है हमारी थर्ड राशि, ये पूरक राशियां। अब देखते हैं पूरक राशियां क्या होती हैं। तो पूरक राशियों के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो होती है इनके पास इनका मात्रक होता है। तो मात्रक का होना कौन सी बड़ी बात है? मात्रक तो सबके पास होता है। मात्रक तो हम क्षेत्रफल का भी लिखते हैं, आयतन का भी लिखते हैं, चाल का भी लिखते हैं, त्वरण का भी लिखते हैं। तो फिर इनके मात्रक होने में कौन सी खास बात है? हाँ, इनका मात्रक होता है परंतु विमा नहीं होती, विमा नहीं होती। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट खास बात है। पूरी फिजिक्स के अंदर, हमारी पूरी भौतिक विज्ञान के अंदर ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि मात्रक हो और मात्रक की विमाएं ना हो, सिर्फ और सिर्फ पूरक राशियों को छोड़ करके। पूरक राशि ही ऐसी राशियां होती हैं जिनके पास इनके मात्रक तो होते हैं बट इनके मात्रक के जो विमा है वो नहीं होती है। अभी नंबर्स में कितनी होती है? क्या ऐसी बहुत सारी राशियां हैं? नहीं, ऐसी केवल दो राशियां हैं। ये नंबर्स में कितनी होती है? केवल केवल दो होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। अब कोण और घन कोण, हमने तो केवल एक ही कोण पढ़ा है आज तक, तो ये दूसरा, ये घन कोण का मतलब क्या होता है? तो देखो, कोण जो होता है, कोण हम उसको बोलते हैं जब बनता है 2D के अंदर एंगल। 2D का मतलब क्या है? अगर दो विमाओं के बीच में, अगर दो दिशाओं के बीच में कोण बन रहा है तब हम उसको बोल देंगे सिंपल वाला कोण, साधारण कोण। और जब कोण हमारा 3D में बनता है, तीन दिशाओं के बीच बनता है, तब हम उसको बोल देते हैं कौन सा कोण? ये वाला, घन कोण। इनके मात्रक भी होते हैं। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का मात्रक होता है स्टीरेडियन। और इन दोनों ही मात्रकों की विमाएं नहीं होती हैं। तो ये इन पूरक राशियों को थोड़ा सा स्पेशल बना देती है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं वे ऐसी राशियां होती हैं जो फिजिक्स के अंदर, जो फिजिक्स के लॉज है, जो फिजिक्स के नियम है हमारे, उसको समझाने में या उसको समझने में हमारी मदद करती है। या फिर हम भौतिक राशियों को ऐसे भी कह सकते हैं कि भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिनकी हम भौतिक विज्ञान के अंदर या तो परिमाण को ज्ञात करते हैं या फिर हमें परिमाण दिया हुआ होता है। ठीक, अब भौतिक राशियां जो होती है उनकी कैटेगरी है चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग। तो तीन तरह की होती है भौतिक राशियां। एक तो होंगी मूल राशियां, एक होंगी हमारी व्युत्पन्न राशियां, एक होंगी हमारी पूरक राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। अब स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? स्वतंत्र होने का मतलब है कि मूल राशियां किन्हीं और राशियों को मिला करके नहीं बनाई जा सकती। नंबर्स में कितनी होती है? नंबर में 7 होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे ये हुआ लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ऊष्मागतिकी ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 हमारी क्या होती है? मूल राशियां होती हैं। इसके बाद पूरक राशियां जो हैं, पूरक राशियों के बारे में खास बात क्या है? इनके बारे में खास बात है कि इनका मात्रक होता है बट इनके मात्रक की विमा नहीं होती है। ठीक है, तो इनके पास मात्रक होता है बट इनके मात्रक की विमा नहीं होती है। नंबर्स में कितनी होती है? नंबर्स में होती है 2। कौन कौन सी? कोण और घन कोण। कोण होता है 2D के अंदर बनता है। ऐसा कोण जो 2D के अंदर बनता है उसको हम सिंपल और साधारण कोण बोल देते हैं। और ऐसा कोण जो 3D के बीच में बनता है, 3 डायमेंशंस के बीच में बनता है, 3 विमाओं के बीच में बनता है, ऐसे कोण को हम बोल देते हैं घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन
और घन कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टीरेडियन। अब इन दोनों के बाद हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियां कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो 7 तो हमारी है मूल राशियां और 2 है हमारी पूरक राशियां। इन 9 को छोड़ करके जितनी भी राशियां होती हैं, जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, सब किसके अंदर आती है? हमारी व्युत्पन्न राशियों के अंदर आती है। अब व्युत्पन्न राशि की परिभाषा क्या है कि ये निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ये हमारी मूल राशियों पर निर्भर करती है। इसके उदाहरण क्या है? जैसे कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे बनेगा? लंबाई की 2 बार गुणा करके क्षेत्रफल बनेगा। आयतन, आयतन कैसे बनेगा? लंबाई की 3 बार गुणा करके आयतन बनेगा। इसके बाद चाल हुआ, चाल कैसे बनेगा? चाल बनेगा जब हम किसी लंबाई को भाग कर देंगे किससे? समय से। वेग भी ऐसे बनेगा जब हम किसी लंबाई को भाग कर देंगे किससे? वेग से। इसी प्रकार त्वरण बनता है और इसी प्रकार बल को भी हम इन 7 मूल राशियों का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है भौतिक राशियों की क्लासिफिकेशन या इनका वर्गीकरण कह सकते हैं, ये जो है दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है तुमको अब समझ में आया होगा। उदाहरण ये वाले जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना ये नाम, और यहाँ पर ये 2 नाम जो है इनको भी याद रखना। एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं, अगर तुम क्लास 11th में हो तब भी पूछे जाते हैं। यहाँ से नीट के अंदर भी क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे नहीं बनेगा कि डायरेक्ट ये पूछ लेगा 7 मूल राशियों के नाम बताओ या बताओ कौन सी मूल राशियां हैं, वो दिन तो अब जा चुके हैं। लेकिन हाँ, ये बीच बीच में हमारे यूज होंगे। बड़े क्वेश्चंस में ये छोटे छोटे हिस्से के तौर पर हमारे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।